होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज है करवा चौथ और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ये फेस्टिवल बनाया होगा, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी सारे स्टेट में फेस्टिवल बनाया जाता है और विदेश में भी जितनी भी इंडियन लेडीज़ हैं जिनके यहाँ ये फेस्टिवल बनाया जाता है, वो सब लोग इस फेस्टिवल को बनाते हैं और बहुत धूमधाम से बनाते हैं। हाँ, इंडिया जैसी शॉपिंग तैयारियां नहीं कर पाती। जैसे इंडिया में एक हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, साड़ी खरीदनी है, मैचिंग की चूड़ियाँ और सब कुछ तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वैसे यहाँ तो मैं मिस करती हूँ इस तरह की तैयारियां, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के साड़ी के इतने सारे शॉप नहीं हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम जाके शॉपिंग कर सकें। तो कुछ नहीं, जो कुछ हमारे पास होता है उसी में हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ तो निर्जला रखा जाता है। आपके यहाँ कैसा रखा जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और पता है, एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखती हूँ। आज ये शॉपिंग करने आज गए, वो शॉपिंग करने गए। तो देख देख के मुझे भी मन हो रहा था कि मैं भी इंडिया होती इस समय तो कितनी सारी शॉपिंग और तैयारियां करती। और मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नया या फिर कुछ धुला हुआ ड्राई क्लीन किया हुआ नहीं था। क्योंकि हमारे यहाँ में क्या होता है ना कि या तो नई साड़ी पहनते हैं या फिर ड्राई क्लीन धुली हुई साड़ी पहनते हैं। और 3 साल से मैं इंडिया नहीं आई हूँ, तो मेरे पास जितना भी साड़ियाँ थीं वो मैं पहन चुकी हूँ किसी न किसी फेस्टिवल पे। और यहाँ पे ड्राई क्लीन नहीं होती तो मैं उनको ड्राई क्लीन भी नहीं करा पाई। तो मेरे पास कोई भी ऐसी साड़ी नहीं थी जो मैं करवा चौथ पे पहन सकती थी। हाँ, एक मैंने धोई थी साड़ी, पर वो आयरन नहीं हुई थी। तो मैं सोच रही थी क्या पहनूं, तो आज मेरे पास सरप्राइज़ आ गया। मेरी भाभी ने मुझे अहमदाबाद से मेरे लिए साड़ी भेजी है। और ना, मेरी शादी का जो जोड़ा था, शादी का जोड़ा नहीं, ये मेरे पास जो हम लोग शादी में चुन्नी ओढ़ते हैं, ये मेरी अहमदाबाद में ही रखी थी। तो ये मेरी भाभी ने भेजी है और मैं आपको दिखाऊंगी और क्या क्या भेजा है मेरी भाभी ने। तो आज मैं वही पहनने वाली हूँ जो मेरी भाभी ने भेजा है। तो ये देखिए, ये सब कुछ भेजा है, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या भेजा है। तो ये मेरी भाभी ने साड़ी भेजी है मेरे लिए। और ये तो मुझे मेरे लिए 5 सामान भेजे है भाभी ने। पहला तो ये पायल भेजी है। ये बहुत पतली सी पायल है लेकिन बहुत प्यारी है। इसमें ये लटकने वाला भी है, मतलब बजता है ये, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भेजा है, छोटी सी पायल है। और मेरे पास एक भी पायल नहीं थी, तो भाभी ने मुझे ये पायल भेजी है। और ये बिंदी है, बहुत छोटी छोटी सी भेजी है क्योंकि मैं छोटी छोटी बिंदी लगाती हूँ। और साथ में ये चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना कांच की चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। चूड़ियाँ नहीं है, ये कंगन है। तो ये 4 कंगन हैं, क्योंकि वहाँ पे ना चूड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं। तो ये 4 कंगन भेजे हैं, ये मैं आज पहनूँगी। और भेजा है ये नेल पॉलिश। नेल पॉलिश तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी करवा चौथ पे लगा लेती हूँ। तो ये भेजी है नेल पॉलिश। और अब आई साड़ी की बारी। तो ये साड़ी भेजी है मेरी भाभी ने, देखिए। इसका पूरे में ये वर्क किया हुआ है, गोल्डन और वाइट। और इसका जो बॉर्डर है वो है रेड और गोल्डन बॉर्डर है। और ये जो साड़ी है, ये कॉटन की साड़ी है, कॉटन और सिल्क मिक्स साड़ी है। जैसे कोलकाता में इस तरह की साड़ियाँ बहुत मिलती हैं, तो पर ये पहनने में बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन ये इतनी एलिगेंट लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं। तो मुझे तो इस तरह की साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। और मेरी भाभी की चॉइस तो एकदम एकदम सुपर है। तो ये साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझ पे भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आज मैं यही साड़ी पहनने वाली हूँ, जो अहमदाबाद से भेजी है मेरी भाभी ने। तो थैंक यू भाभी। तो ये है मेरा आज का ड्रेस जो मैं पहनूंगी। और आप लोग क्या क्या पहना होगा आपने बताइएगा, क्योंकि जब ये मेरा वीडियो पोस्ट होगा तब तक करवा चौथ बीत चुकी होगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या पहना था। तो मैं तो पहन रही हूँ ये ग्रीन और रेड साड़ी। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। हाँ, और साथ में ये है ब्लाउज़। ये इस साड़ी के साथ में ये ब्लाउज़ है।
और इसमें भी पूरे में ये वर्क किया हुआ है। और ये जो बॉर्डर है ये साड़ी वाला बॉर्डर है, और साथ में ये पीछे ये जो फैंसी लटकने वाला होता है ना वो भी लगा है। तो ये भी भाभी ने स्टिच करा के भेज दिया, क्योंकि मेरे वहाँ पे बहुत सारे साड़ी और सूट रखे हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने इसे सैंपल लेके स्टिच करा दिया। तो आज मैं यही पहनूंगी। थोड़ा लूज़ लग रहा है लेकिन मैं पहन के देखती हूँ कि कैसा लगता है ये। तो आज मैं ये साड़ी पहनूंगी। और साथ में हमारे यहाँ ना करवा चौथ पे जो जो शादी की चुन्नी होती है ना वो ज़रूर पहनी जाती है। कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो या कोई भी त्योहार हो, तो पूजा करते समय ना ये ज़रूर पहना जाता है। बस इसको ऐसे ही सर पे रख लिया जाता है और बहुत अच्छा लगता है इसे रख के। तो बस ये आज मैं पहनूंगी अपनी शादी का चुन्नी। और बस अब यहाँ पे 6 बज गए हैं, 6 साढ़े 6 बज गए हैं। तो अब मैं होने जा रही हूँ तैयार। और मैंने आपको तो दिखाई दिया, मैंने बहुत सारा कुछ बनाया। अब मैंने बनाया है कढ़ी चावल, पूड़ी, आलू टमाटर की सब्जी और गुलगुले। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें बनती हैं। आपके यहाँ का क्या क्या बनता है ज़रूर बताइएगा। तो मैंने तो बस ऐसे ही साधारण तरीके से बना लिया। यहाँ पे किसी तरह का किसी प्रोग्राम में मैं नहीं गई पार्टिसिपेट करने, क्योंकि ना इतनी इतनी थकावट हो जाती है कि आज के दिन ना कहीं जाने का मन नहीं करता। और पता है वैसे तो मुझे भूख ही नहीं लगती है, लेकिन पता नहीं जिस दिन करवा चौथ होता है ना उस दिन मुझे लगता रहता है अरे यार आज कुछ खाया नहीं, आज कुछ खाया नहीं। लेकिन पता नहीं कैसे टाइम बीत जाता है तैयारियों में, पता ही नहीं चलता। तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि चलो यार चाय वाय पी ली जाए। भूख लगती है पर भूख के टाइम पे, उसके बाद बिल्कुल नहीं लगती है। तो बस अब मैं तो जल्दी से तैयार होकर चाँद का वेट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे चाँद कैसे निकलता है, कैसा मतलब कितनी देर में निकलता है। तो फिर अब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। नीदरलैंड से ना हमारे एक फैमिली फ्रेंड अहमदाबाद गए थे अपनी फैमिली से मिलने। तो उन्हीं के हाथों भाभी ने ये सारा सामान भिजवा दिया था। और ये चांदी की पायल भी भिजवाई थी, क्योंकि मेरे पास एक भी चांदी की पायल यहाँ नहीं थी। तो वो भाभी ने इसलिए भिजवा दी। और साथ में ये बीचू भी भिजवाए, क्योंकि मैं हर करवा चौथ पे नई बीचू पहनती हूँ। तो उन्होंने भिजवा दिए। इतना ख्याल और कौन रखेगा, मेरी भाभी बहुत ख्याल रखती हैं। और मैं एक एक जोड़ी ही पहनती हूँ, एक एक उंगली में। और ये ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा है, तो मुझे कोई दूसरा ब्लाउज़ देखना पड़ेगा। ये साड़ी। और अब मैं पूजा करूँगी और उसके बाद देखते हैं चाँद कब निकलता है, क्योंकि आज तो चाँद बहुत बहुत नखरे लेता है और बहुत देर से निकलता है। तो अभी तो 7 बज रहे हैं, तो शायद यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे तक चाँद निकलेगा। तो बस अभी पूजा करके फिर इंतज़ार करेंगे चाँद का। मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ करवे में सारा प्रसाद रख रही हूँ। और मैं स्टील का करवा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मिट्टी का करवा नहीं मिलता है। तो मैं ये करवे में सारी चीज़ें रख रही हूँ जो मेरे ससुराल में रखी जाती हैं। और मैं वैसे ही पूजा करती हूँ जैसे ससुराल में होती है। और हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो एक मूर्ति भी बनाई जाती है हाथों से, उसकी पूजा की जाती है। वैसे तो मैं सारी पूजा विधि विधान से करती हूँ, बस मैं एक ही चीज़ नहीं करती हूँ। करवा चौथ पे जब चाँद देखने के बाद पति को परमेश्वर समझ के उनके पैर छुए जाते हैं, तो वो मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के पैर नहीं छूती हूँ, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था तो मैं ससुराल में थी और मैंने देखा था सब कुछ ऐसे होता है। और जब मैं सेकंड करवा चौथ पे अपने हस्बैंड के साथ थी और जब मैंने उनके पैर छूने की कोशिश करी तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया।
और उन्होंने बिल्कुल नहीं पैर छूने दिए और वो बहुत नाराज़ होते हैं पैर छूने से। और वो बोलते हैं कि पति को परमेश्वर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का ईश्वर का स्थान बहुत ऊंचा होता है और किसी भी इंसान को वो स्थान नहीं देना चाहिए। और फिर वो हंस के बोलते हैं कि एक दिन क्या पति को परमेश्वर समझना, अगर समझना है तो पूरे साल परमेश्वर समझो और आंख बंद करके परमेश्वर की सारी बात मान लेनी चाहिए, पतियों की सारी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन तुम औरतें तो सिर्फ एक ही दिन पति को परमेश्वर का स्थान देती हो और पूरे साल तो बिल्कुल परमेश्वर नहीं समझती, तो बिल्कुल भी नहीं छूने देते हैं पैर, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। हाँ, लेकिन अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं उनके हाथ पैर दबा देती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि करवा चौथ पे पैर छूने का अर्थ दूसरा होता है, तो वो उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं छूने देते हैं। तो बस सबके विचार अलग अलग होते हैं भाई। तो बस हम ऐसे ही करवा चौथ बना लेते हैं। आप बताइएगा कि आप कैसे बनाते हो करवा चौथ। और यहाँ पे मेरे पास कोई भी करवा बदलने के लिए नहीं था, तो मैंने 2 करवे कर लिए और उन्हीं को मैं आपस में बदल ले रही थी। हमारे ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अब मैंने सोचा कि कुछ पिक्चर्स ले ली जाएँ। तो मैं यहाँ पे ना कभी-कभी तैयार होती हूँ, कभी-कभी साड़ी पहनती हूँ, तो जब तैयार होती हूँ तो मैं बहुत सारी पिक्चर्स ले लेती हूँ। तो मेरी सारी फ़ोटोग्राफ़ी भी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी तक चाँद नहीं निकला और 8:30 बजे निकलना था चाँद, तो अब चाँद निकल आया है। और ये जो छोटा-सा चाँद दिख रहा है ना बिल्डिंग्स के बीच में, वही चाँद है। और आज आप नीदरलैंड का चाँद देख लीजिए। चाँद निकल आया है और वो रहा चाँद, देखिए कितना साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं एक्चुअली आगे वाली विंडो से देख रही थी, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। 8:30 बजे ही चाँद निकल आया था। तो अब चाँद निकल गया है, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा करने। और हमने चंदा मामा को अर्घ दे दिया, लेकिन वो क्लिप मिस हो गई और यहाँ पे हनी ने खाना भी शुरू कर दिया और मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। तो आज मैंने खाने में ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तो अब फटाफट हमारा डिनर हो जाएगा। ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।